जब कोई कर्मचारी पूरी जिंदगी भर किसी संस्थान में कार्य करता है और वह जब सेवानिवृत्त होता है और सेवानिवृत्ति के बाद वह जब रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए आवेदन करता है, ऐसे में उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाना उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि पूरी जिंदगी भर सेवा देने के बाद उसको सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले जो बेनिफिट है तो वो दिए जाने से मना कर देना, यह उसके साथ एक बड़ा अन्याय है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। तो इस मामले के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। फैसले में कहा गया है कि पेंशन का लाभ न तो सरकार और नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला कोई इनाम है और न ही किसी तरह की अनुदानित राशि। यह कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के बाद उसका हक है। तो यह दिल्ली हाई कोर्ट से ये जो बड़ा अपडेट एक रिटायर्ड कर्मचारी के हक में दिया गया है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो उस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के हक में सुनाया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ, इसी तरह से हम आपके लिए कर्मचारियों से जुड़े हुए, पेंशन धारकों से जुड़े हुए सारे अपडेट लाते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उससे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित अगर कोई अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के हक में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पेंशन ना तो सरकार और नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला कोई इनाम है और ना ही किसी तरह की कोई अनुदानित राशि है। तो यह दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला दिया गया, जिसमें कहा गया है ईपीएफ लाभ के साथ पेंशन का जो बकाया है तो उसके ऊपर 9% ब्याज सहित भुगतान किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, एक रिटायर्ड कर्मचारी जो पूरी जिंदगी भर किसी संस्थान में अपनी सेवा देता है और सेवा देने के बाद जब वह सेवानिवृत्त होता है और ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उसको जो मिलने वाले लाभ है तो उससे इनकार किया जाता है, तो यह उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो जी हाँ, ऐसा ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो बड़ा अपडेट है तो उसके बारे में आप सभी कर्मचारियों को हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जेएनयू के एक रिटायर्ड प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह जो बड़ा फैसला उनके हक में सुनाया है, जिसमें कहा है कि पेंशन का लाभ न तो सरकार और नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला कोई इनाम है और ना ही किसी तरह की कोई अनुदानित राशि है। दरअसल 2019 में रिटायर्ड होने के बाद प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती द्वारा जेएनयू से रिटायरमेंट के जो बेनिफिट है तो वह पाने के लिए आवेदन किया गया था, पर जेएनयू द्वारा इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। दरअसल जेएनयू द्वारा बताया गया था कि 31 जुलाई 2018 को अन्य शिक्षकों के साथ एक दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप था, लेकिन इसके बाद इनको कोई भी आरोप पत्र दिया गया नहीं था। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में रोक लगाना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति ज्योति सिन्हा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाले बेनिफिट है तो वो एक कर्मचारी का अधिकार है और यह पिछली सेवा के बदले का भुगतान होता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पेंशन और अन्य सुविधाएं रिटायर कर्मचारी के सामाजिक कल्याण के लिए होती है, जो उसने अपने जीवन भर के सुनहरे दिनों के नियमित समय पर काम करते हुए कमाई गई राशि है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू को 4 सप्ताह के भीतर प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती को भविष्य निधि सहित सभी अन्य वित्तीय सुविधाओं का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के दिन से जो रकम बनती है तो उस पर 9% ब्याज देने का भी आदेश जेएनयू को दिया है। अदालत ने अपने फैसले में रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं का अधिकार होता है, ऐसा भी कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और न ही इन्हें किसी तरह से निलंबित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पर जेएनयू ने 31 जुलाई 2018 को अन्य शिक्षकों के साथ एक दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि जेएनयू ने सितंबर 2018 को इस मामले में प्रोफेसर चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, पर उनके ऊपर कोई भी आरोप पत्र नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे पेंशन पर रोक लगाना उचित नहीं है और इनको जो पेंशन का भुगतान है वो किया जाए। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर उक्त भत्ते के साथ पेंशन रोकी जा सकती है।
उक्त भत्तों के साथ पेंशन रोकी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि जहां तक इस मामले का सवाल है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती को उनकी पेंशन और भविष्य निधि की रोक नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह जो बड़ा फैसला एक रिटायर कर्मचारी के हक में सुनाया गया है, जिससे साफ हो गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं तो उनको जो मिलने वाले लाभ है तो वह उनका अधिकार होता है। यह कोई सरकार द्वारा दिए जाने वाला या फिर उनके इच्छा के ऊपर मिलने वाला कोई इनाम नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई अनुमोदित राशि है। तो अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी ऐसा ही है और उसके साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा है तो उनको मिलने वाले लाभों के लिए वो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनके हक में अलग अलग हाईकोर्ट द्वारा फैसले दिए गए हैं और जो मिलने वाले बेनिफिट है तो वह भुगतान करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो जी दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह जो रिटायर्ड प्रोफेसर है तो उनके हक में एक बड़ा फैसला देते हुए उनको जो ईपीएफ सहित पेंशन के मिलने वाले लाभ है, साथ में जो बकाया बनता है तो उस बकाया के ऊपर 9% ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जेएनयू को दिए गए हैं। तो जी रिटायर्ड कर्मचारी के हक में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला सुनाया गया था तो उसी फैसले के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह जो बड़ा फैसला प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती जी के हक में सुनाया गया था तो उसी फैसले के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इससे साबित हो गया है कि कर्मचारियों को मिलने वाले जो रिटायरमेंट के बाद लाभ है तो वो उनका हक है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे मामले अलग अलग हाईकोर्ट में दाखिल किए गए थे और अलग अलग हाईकोर्ट द्वारा यह जो मामले हैं तो इनके ऊपर जो फैसले दिए गए हैं तो वो कर्मचारियों के हक में ही दिए गए हैं। तो जी रिटायरमेंट के बाद अगर किसी कर्मचारी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो वो भी अपने बेनिफिट पाने के लिए आवाज उठा सकता है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आया था तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस फैसले के बारे में सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उससे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे